राधे राधे दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। अगर कोई कमी रह जाए तो क्षमा कीजिएगा। आज से कार्तिक मास का महीना शुरू हो गया है और मैंने सोचा था कि इस दिन ही से मैं अपने ब्लॉग बनाने स्टार्ट करूँगी। यूँ तो मेरे यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो का चैनल है जिसमें मैं कॉमेडी करती हूँ। कल मेरा सत्यनारायण भगवान जी का व्रत था। इसमें लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करी जाती है। सर्वप्रथम लक्ष्मी गणेश जी का पूजन किया जाता है, फिर उसके बाद में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। ये मेरे छोटे से लड्डू गोपाल है। इन पे भी एक कहानी बनी हुई है, ये मेरे घर कैसे आए थे मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। ये मेरा राम दरबार है। राम दरबार भी मेरे घर कैसे आए भगवान सीताराम जी, उनके बारे में भी बताऊंगी मैं आपको। आज से मैंने स्टार्टिंग की है, देखती हूँ आगे आगे क्या बनाती हूँ और आप लोगों को कैसा लगता है। तो राधे राधे फिर से कर रही हूँ। मेरा व्रत है तो इसमें सत्यनारायण भगवान जी की कथा करी जाती है। ये व्रत तो मैं काफ़ी समय से करती आ रही हूँ। आज मेरे मन में आई थी कि आज मैं अपना इसी पर ही ब्लॉग बनाती हूँ और यहीं से ही स्टार्टिंग करती हूँ। भगवान मेरा साथ दें, आप सब लोगों का मुझे साथ चाहिए। तो इसमें कथा करी जाती है और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर इस व्रत को खोला जाता है, मतलब पूर्ण होता है व्रत। इसमें क्या करते हैं कि भगवान जी के प्रसाद के लिए इसमें आटे को घी में भूनकर उसका प्रसाद बनाया जाता है। उसमें बूरा डाली जाती है, पंचामृत बनाया जाता है। वो मैं आगे दिखाऊंगी, मैंने बनाया है वो भी। तो इसमें कथा में क्या है, सत्यनारायण भगवान जी के बारे में सारी बात बताई जाती है कि नारद जी ने जब वो पृथ्वी पर घूम रहे थे तो उन्होंने देखा था कि पृथ्वी पर बहुत तरीके के लोग हैं, बहुत सारी योनियों में हैं और वो किसी न किसी प्रकार से दुख ही भोग रहे हैं। तो उनके मन में ये इच्छा हुई कि कोई ऐसा उपाय हो जिसको करने से व्यक्ति कुछ कष्ट ही भोगे और वो सही रहे और लास्ट में जब उसकी मृत्यु हो तो वो स्वर्ग को जाए। तो ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से लोगों के कष्ट दूर हों। ऐसे ही कुछ विचार, ऐसा कुछ सोचा उन्होंने, ऐसा विचार किया। ये सब सोचकर वो सत्यनारायण भगवान मतलब नारायण जी के पास पहुंचे। तो नारायण जी ने जब उनकी ये बात सुनी कि इनके मन में ये जिज्ञासा है कि लोगों के कष्ट कैसे दूर हो सकते हैं, तो फिर उन्होंने इस व्रत के बारे में उन्हें बताया। इस व्रत को फिर उन्होंने आगे सबको बताया नारद जी ने। और ये व्रत जब से ही चला आ रहा है, लोग इसे करते हैं, कहते हैं कि इसके व्रत को करने से मनवांछित फल मिलता है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पुत्र प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, धन धान्य मिलता है, सुख सौभाग्य मिलता है, सुख शांति मिलती है। यूँ तो करने वाला तो परमात्मा ही है सब कुछ, बस हमारा काम है उसमें आस्था रखना, उसकी पूजा पाठ करना, उसका ध्यान करना। परमात्मा क्या चाहते हैं, वो तो थोड़ी सी पूजा से ही खुश हो जाते हैं। बस ये है कि उनको याद रखें। हम पृथ्वी पर आए हैं तो ये सब जो सांसारिक चीजें हैं ये तो हैं ही हैं हमारे लिए, लेकिन जो हमारे लिए जरूरी होती है वो होती है परमात्मा की भक्ति। तो हमें परमात्मा की भक्ति जरूर करनी चाहिए। सब करते हैं, देखो अपने अपने हिसाब से, कोई कम कोई ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे से भी जितना होता है मैं उतना करती हूँ। बस मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि उस परमात्मा को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। देखिए सब अपने अपने तरीके से ऊपर वाले को याद करते हैं। कोई अल्लाह के रूप में याद करता है, कोई ईश्वर के रूप में याद करता है, कोई यीशु के रूप में याद करता है, यीशु मसीह जो है, क्रिश्चियन लोग जो होते हैं। तो सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है। लेकिन मेरा मानना यही है कि मेरा मानना क्या है ही हकीकत यही कि परमात्मा तो एक ही है। वो ऊपर वाले ने तो इंसान बना के भेजा था। ये सब हिस्से बांट तो हम लोगों ने कर लिए हैं। सो कोई बात नहीं, जिसको जैसे भी मन करता है उस तरीके से वो परमात्मा को याद करे, जिसका जो भी तरीका है। बस मेरा कहने का भाव यही है कि उस परमात्मा को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। देखिए दुनिया चल रही है तो कोई तो शक्ति है ना, कोई तो शक्ति है जो इसे चला रही है। सूरज भी निकलता है, चांद भी निकलता है, कहाँ से निकलते हैं, कहाँ डूबते हैं, तारे निकलते हैं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो उनको भी परमात्मा नहीं बनाया, तो हमारा काम भी यही है कि हम अपने गृहस्थ जीवन में रहकर या हम जैसे भी यहाँ रह रहे हैं तो हमें उसके साथ साथ अपने परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए।
परमात्मा की हमें भक्ति जरूर करनी चाहिए। देखिए मेरी कथा पूरी हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने आरती करी, सत्यनारायण भगवान जी की आरती करी। ओम जय जगदीश हरे। आप सब लोग जानते ही होंगे कि विष्णु जी की आरती कौन सी होती है, या फिर जय लक्ष्मी रमणा, ये वाली आरती भी कर सकते हैं। तो मैंने कथा पूरी करके, इसमें कथा में 5 अध्याय होते हैं, उन 5 अध्याय को पढ़ा। फिर उसके बाद फिर मैंने आरती करी। आरती करने के बाद फिर भगवान जी को भोग लगाते हैं, जो हमने प्रसाद बनाया हुआ है उनके लिए। मैं आगे दिखाऊंगी कि मैंने प्रसाद में क्या क्या बनाया है। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाती, लेकिन हाँ जितना होता है उतना कर ही लेती हूँ। और रात को चंद्रमा को जल दिया जाता है। चंद्रमा को जल देने पे भी एक कहानी बन गई थी। वो ऐसा हुआ था कि घटा हो रही थी, 8 बज रहे थे, मुझे चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा था। परेशान हो रही थी, भूख भी लग रही थी क्योंकि मुझे, तो मैं बाहर जाके देखती हूँ चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा, बादल और रोशनी सी दिखाई दे रही थी, बट चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा था। और उससे एक दिन पहले 6 बजे ही पूरा चंद्रमा दिखाई दे रहा था। पूर्णमासी के दिन कहते हैं कि चंद्रमा पूर्ण होता है, पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, उसके दर्शन जरूर करने चाहिए। तो मैंने सोचा दिख तो रहे ही हैं, मतलब पूरे सही से मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, चलो जल दे ही देती हूँ, है तो आकाश में ही कहीं ना कहीं तो होंगे, मेरा जल स्वीकार कर लेंगे। तो मैं मंदिर में मेरा जल का लोटा रखा था, वहाँ से जल लेके और मैं जल चढ़ाने के लिए गई। तो जैसे ही मैं बाहर पहुंची जल चढ़ाने के लिए, देखती हूँ कि बादलों में से एकदम धीरे 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 करके चंद्रमा बाहर आ गया और मुझे दर्शन देके फिर से छिप गया। मैं इतना खुश हुई, मैंने कि लो भाई हो गए मुझे दर्शन, मेरा व्रत पूर्ण हो गया। खुशी होती है कि जब सारे काम ठीक ठीक हो जाते हैं। तो नहीं तो कुछ ना कुछ अगर कर भी देती हूँ, मैं कई बार ऐसा करती हूँ, नहीं दिखते हैं तो फिर मैं जल चढ़ा ही देती हूँ, घटा होती है तो फिर तसल्ली करनी पड़ती है मन को। लेकिन एक कहीं ना कहीं है ना मन में ये रहती है, तो मुझे दिख जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, पूरा दिन व्रत रखा है। तो दर्शन हो गए मुझे अच्छे से चंद्रमा के, और मैंने जल चढ़ा दिया। फिर उसके बाद अपना मैंने खाने में आलू मटर टमाटर की सब्जी बनाई हुई थी, खीर पूरी बनाई हुई थी, रायता था, मूली का लच्छा बनाया था। तो मैं उस दिन क्या एक पंडतानी को जिमाती हूँ, तो वो पंडतानी आई हुई थी, फिर उन्हें सारा खाना उनको दे के अच्छे से विदा करा, प्रसाद बांटा और फिर मैंने खाना खाया। इस तरीके से मैंने अपने व्रत को पूर्ण करा। तो आपको कुछ कमी लगी हो, आप सोच रहे होगे क्या पूजा पे ही बना दिया ब्लॉग। हाँ जी, मैंने पूजा पे ही ब्लॉग बनाया है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मेरे ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो वो पूजा पाठ से ही हो, सो मैंने वही किया। और आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे बताइएगा। वैसे मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी हैं, कॉमेडी वीडियो हैं, प्लीज़ उनको चेकआउट करिए, देखिए और बताइए मुझे कमेंट्स में कि आपको कैसे लग रहे हैं। और मैंने ये जो ब्लॉग बनाया है आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा, जैसा भी लगा होगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। लाइक करिएगा और भूल चूक को माफ़ करिएगा, कोई गलती हो गई हो तो। ये देखिए मेरी कथा पूरी हो गई, आरती पूरी हो गई, और ये रहा भगवान जी का भोग मतलब प्रसाद। इसमें केले काटे हुए हैं मैंने, आटे को घी में भूनकर उसको उसमें बूरा मिलाकर कुछ ड्राई फ्रूट्स मिलाए। ये पंचामृत है, पंचामृत दूध दही घी शक्कर से बनता है, और दूध दही घी शहद शक्कर से बनता है, 5 चीज़ों से मिलकर। इसमें तुलसा जी के पत्ते डाले हुए हैं, कहते हैं तुलसा जी के पत्ते विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। इस तरीके से